नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से एक नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हैं। आज के वीडियो में हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, कि वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे करते हैं और फिजिक्स में वेक्टर का प्रोडक्ट कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सीखने के बाद आप उन फिजिकल क्वांटिटी को सॉल्व करना सीख जाओगे जो कि प्रोडक्ट करके ऑब्टेन हो रही हैं। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो को प्यार दें बहुत सारा और उसे देखें। ठीक है, बढ़े। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये तो वैसे भी आपको पता है कि हमें टू वेक्टर्स कोई ना कोई दो लेने हैं, तो मैंने ले लिए। लेट एक वेक्टर ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर हमने बी वेक्टर ले लिया, और आपको पता है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है ना, तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। ठीक है, ये मैंने सब मान लिया। अब प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जरा पहले इसका आपको थोड़ी सी मैं इसकी रूपरेखा बना दूं आपके माइंड में। क्या होता है कि हमें पता है कि फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स की है। एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये आप जानते हो, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। और अभी आपने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले, या पिछले वीडियो में क्या पढ़ा है? पिछले वीडियो में आपने ये पढ़ा है कि टू वेक्टर क्वांटिटी को जब ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगी? वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। ठीक है, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर टू वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा वेक्टर ही मिलना है, तो उसमें कोई क्या नहीं है, हमारे पास चॉइस नहीं है, ऑलवेज वेक्टर ही मिलेगा। ठीक है ना, हमेशा टू वेक्टर क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो वेक्टर ही क्वांटिटी आएगी। लेकिन बट जब प्रोडक्ट करोगे तो स्केलर क्वांटिटी आएगी, है ना। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी अगर आ रही है प्रोडक्ट करने से तो उसे हम बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, और एक्चुअली में स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ता है डॉट प्रोडक्ट। क्या नाम पड़ता है? डॉट प्रोडक्ट। सिमिलरली जब प्रोडक्ट करके वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आ रही है, यानी दो फिजिकल क्वांटिटी को, दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को आपस में प्रोडक्ट किया जाता है और हमें वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मिल जाए, तो हम उसे बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, और इसको क्रॉस लगा के शो करते हैं, इसलिए इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं। ठीक है, डॉट को हम कहते हैं ए डॉट बी, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन इसका। क्रॉस का रिप्रेजेंटेशन क्या है बेटा? ए क्रॉस बी, ये क्रॉस का रिप्रेजेंटेशन है। ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? क्रॉस का। अब समझ में आ गया क्रॉस क्यों बोला गया, और अब समझ में आ गया डॉट क्यों बोला गया, बस इनकी इस सिंबल यूज करने की वजह से। स्केलर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ए डॉट बी जब भी करोगे आप, ए डॉट बी जब भी करोगे आप, तो यहां क्या मिलेगी? स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी आएगी। इसलिए इसे क्या बोला जा रहा है? स्केलर प्रोडक्ट बोला जा रहा है। यानी जब दो वेक्टर क्वांटिटी का आप प्रोडक्ट करो और उधर सामने ऐसी क्वांटिटी हमें मिल जाए जो कि स्केलर की तरह बिहेव करेगी, तो हम किसके थ्रू उसको ऑब्टेन कर सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट के थ्रू, या वो डॉट प्रोडक्ट से मिलेगी, ऐसे ही बोल सकते हो। और यहां जब आप ए क्रॉस बी करने जाओगे डियर, ए क्रॉस बी करने जाओगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगी? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, और आपको याद होगा कि हम क्या पढ़ चुके हैं? सब्ट्रैक्ट और एडिशन। तो यहां नोट ध्यान रखना, नोट क्या है? नोट यह है कि दो वेक्टर क्वांटिटी को अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑलवेज कौन सी क्वांटिटी मिलेगी? वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। तो वहां चॉइस नहीं थी, इसलिए हमने वहां पर क्या नहीं बनाया? टाइप नहीं बनाया। वहां पर चॉइस नहीं थी इसलिए टाइप नहीं बना।
यहां पर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट करके ऐसा आता है इसलिए टाइप बन गया। इसलिए प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स टू टाइप्स के होते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। चलो अब इनको एक एक करके समझते हैं, इनकी प्रॉपर्टी को समझते हैं और इनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखने की कोशिश करते हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। दोनों को पैरेलली लेके चल रहा हूं मैं, जिससे कि आपको दोनों का अंतर समझ आए। इधर मैं डॉट प्रोडक्ट को लेके चल रहा हूं और इधर मैं वेक्टर प्रोडक्ट को लेके चल रहा हूं, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, सॉरी, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ध्यान से देखना। आप जानते हो कि टू वेक्टर प्लेनर होते हैं, बिल्कुल। तो टू वेक्टर ऑलवेज प्लेनर। तो मैं एक प्लेन बना रहा हूं, ये मैंने एक प्लेन बना लिया इस तरीके से, ये एक प्लेन है ना, और इसमें मैंने टू वेक्टर्स ले लिए, वेक्टर से और ये दूसरा वेक्टर बी, प्लेन में ही है ये, ध्यान रख। तो इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, अब चूंकि डॉट प्रोडक्ट में क्या नहीं होगा, अगर डॉट प्रोडक्ट को और अच्छे समझाना तो मैं इसी को प्लेन मान लूं, बोर्ड को। तो बोर्ड को प्लेन मान लेते हैं ना, इसमें एक्चुअली मैं उधर प्लेन मान लूंगा क्रॉस में। क्रॉस में क्या होगा कि उसका जो डायरेक्शन जाएगा वो बाहर जाएगा, तो अपन बोर्ड से बाहर दिखा नहीं सकते, इसलिए वहां ऐसा ले लेंगे। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर मैं प्लेन किसको मान रहा हूं, बोर्ड को। तो एक ऐसा प्लेन ले लिया मैंने, देखो, है ना, है ना, ये मैंने एक प्लेन ले लिया। ठीक है, क्लियर। अब इस प्लेन में दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, और उन वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, है ना। और ये मेरा क्या है बेटा, ये प्लेन है ना, प्लेन। ठीक है, अब इनका मैं क्या डिफाइन करने जा रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करने जा रहा हूं। तो डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली में है क्या, डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली में है क्या, ए डॉट बी, बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हो कि ए क्या मैग्नीट्यूड, बी क्या मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा ऑल्सो मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड 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 ऑलवेज क्या आएगा, मैग्नीट्यूड, यानी एक नंबर आएगा और वो नंबर क्या होता है, स्केलर होता है। अब जरा इसको फील करने की कोशिश यहां हम लोग करते हैं। अच्छा, यहां से आप जरा कुछ बातें यहां पे लिख लेते हैं। तो ये फॉर्मूला तो आपको याद हो गया होगा, सबको याद होगा ये तो अच्छे से। ठीक है, मैं तो बस रिवाइंड करा रहा हूं, आपकी क्लियरिटी को और अच्छा कर रहा हूं। कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ये क्या हो जाएगा बेटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, ऑलवेज एंगल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, अब ये चीज यहां पर समझ में आ गई आप। अब जरा ध्यान से देखते हैं, कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो अपन ऐसा करते हैं, इस पे पूरा डॉट ले लेते हैं, अगले पे क्रॉस ले लेंगे। ठीक है, तो ये आप कंफ्यूज नहीं होगे, लेकिन थोड़ा चलो चलने दो, पैरेलली चलने दो, जैसा उतना वहां समझाऊंगा उतना यहाँ समझा दूंगा, ऐसा कर लेंगे। ठीक है ना, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूं, यहाँ से इस पर ये परपेंडिकुलर डालूं, तो यहां से लेके यहां तक, ये मान लो O है, ये मान लो B है, ये मान लो A है, ये मान लो M है। तो मैं कहूं आपसे OM कितना होगा, ठीक है। और तुम्हें पता है ये कितना है, इसकी लेंथ B है। तो OM जहां से थीटा बनना है, तो OM एक्चुअली में आएगा B cos थीटा। OM क्या आएगा बेटा, B cos थीटा। और B cos थीटा एक्चुअली में यही तो है, ये दिस इज अ B cos थीटा, दिस इज अ B cos थीटा। और B cos थीटा को एक्चुअली में क्या बोल सकते हो, प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A।
तो बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन द ए वेक्टर, ए वेक्टर, ठीक है ना। बी वेक्टर का प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब होता है शैडो, तो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पे दे रहे हैं हम, ए वेक्टर पर। तो जरा ध्यान से देखें, अगर मैं बी कॉस थीटा की वैल्यू यहां से निकालूं तो क्या आएगी, ए डॉट बी, ए डॉट बी अपॉन, देखो बी कॉस थीटा की वैल्यू निकालना तो ए नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा नहीं जाएगा, तो ये क्या है, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन द ए वेक्टर। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही है। अब आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, तो प्रोजेक्शन निकालना मतलब इसका फिजिकल सेंस क्या है, प्रोजेक्शन है ना। डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल मीनिंग है कि ये प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करता है एक के ऊपर दूसरे का। तो ए बी कॉस थीटा क्या बताने की कोशिश कर रहा है, प्रोजेक्शन ऑन ए, यानी किसी एक का प्रोजेक्शन दूसरे पर और उसका मल्टीप्लाई उसके साथ कर दोगे तो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। इसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो ए कैप आपने पढ़ा है, ए कैप क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। इसी प्रोजेक्शन को दूसरे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि वेक्टर बी वेक्टर और उसका किसके अलोंग प्रोजेक्शन है, उसकी डायरेक्शन। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन को कितने तरीके से लिखा जा रहा है, आप समझ में आ पा रहा है आपको, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन द ए वेक्टर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको समझ में आ गया है। यानी ए डॉट बी एक्चुअली में प्रोजेक्शन है किसी वेक्टर का किसी वेक्टर के अलोंग, ठीक है, और जिस वेक्टर के अलोंग उसका प्रोजेक्शन है उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर दोगे तो डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताने की कोशिश कर रहा है, मैं बताऊं आपको कि बी का कितना पार्ट ए से होकर जा रहा है या ए के अलोंग जा रहा है, बी का कितना पार्ट ए के अलोंग जा रहा है, दोबारा से सुनो, बी का कितना पार्ट ए के अलोंग जा रहा है, या ये बोल सकते हो बी का कितना पार्ट ए में से जा रहा है। आ रहा है समझ। तो एक्चुअली में इसका फिजिकल मीनिंग क्या है कि अगर दो वेक्टर हैं तो एक वेक्टर, जब हमें ये पता लगाना होगा कि इस वेक्टर में से ये वेक्टर कितना पास होगा तब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, या इसका कितना इंपैक्ट यहां पड़ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर। तो मैंने बहुत सारे तरीकों से आपको इस बात को समझाने की कोशिश की है। अभी मैंने क्या लिखा था, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन द ए वेक्टर। अगर मैं ये लिखता प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन द बी वेक्टर तो यहाँ ए कॉस थीटा आ जाता, ये डॉट ही रहता, बट यहाँ बी आ जाता, और यहाँ ए वेक्टर और यहाँ बी कैप होता। इतना आप सब लोग जानते हो तो बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये आ गया तो उल्टा भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका फिजिकल मीनिंग भी आपको यहाँ पता लग गया, ठीक है ना। तो यहां तक समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, अब इसमें हम ऐसा भी तो कर सकते थे, ए का प्रोजेक्शन या बी पे ले लेते, तो कहानी, अगर एक की कहानी समझ में आ गई तो दूसरे की अपने समझ में आ जाएगी, ठीक है ना बेटा। चलो, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आ गया हो। तो सबसे मेन, जैसे आप फ्लक्स पढ़ोगे है ना, तो फ्लक्स में आप कहोगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ोगे तो वो आप बोलोगे उसमें एरिया आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा या मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो हम यही तो देखेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस एरिया से कितनी निकल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या लोगे, प्रोजेक्शन लोगे किसके अलोंग, ए के अलोंग। तो वहां पे उसे हम नाम दे देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब वर्क डन पढ़ोगे तो क्या आएगा, एफ एस कॉस थीटा। तो मतलब किसी बॉडी को वर्क कौन कराता है, किसी बॉडी को वर्क फोर्स का वो पार्ट कराएगा जो उस डायरेक्शन में लग रहा होगा जिस डायरेक्शन में आप बॉडी को क्या कर रहे हो, डिस्प्लेस कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फोर्स का कितना पार्ट या फोर्स का कौन सा हिस्सा एस के अलोंग लग रहा है जो कि बॉडी को क्या कर रहा है, मूव करा रहा है, वर्क करवा रहा है। तो वर्क डन, तो इसलिए वो क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में हम प्लेन को ऐसे नहीं लेंगे, ऐसे लेंगे प्लेन को तो फिर वो उसका थंब बाहर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस प्लेन को थोड़ा सा ऐसे लेंगे,
अब यहाँ मुझे बनाना पड़ेगा प्लेन, डॉटेड करके बना लेते हैं। ये मैंने एक प्लेन ले लिया, ठीक है। ये प्लेन कैसे रखा हुआ है बेटा, ये प्लेन ऐसे रखा हुआ है, ऐसे है, ठीक है। तो ये प्लेन है, आप समझ पा रहे हो, ये प्लेन है ये, ठीक है। इस प्लेन में दो वेक्टर हैं, इस प्लेन में दो वेक्टर मैं ऐसे रखूंगा, ठीक है। आप सबको दिख रहा होगा, इस प्लेन में मैं दो वेक्टर ऐसे रखूंगा, ये देख लो इस तरीके से रखे हुए हैं। तो इसको मैंने इस तरीके से कर दिया, तो इस प्लेन में दो वेक्टर इस तरीके से रखे हुए हैं ना, क्लियर। अब इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, समझते हैं। तो मैं यहां ले रहा हूं दो वेक्टर, ये हो गया हमारा ए वेक्टर मान लो, और ये हो गया हमारा बी वेक्टर। उनके बीच का एंगल ये वाला थीटा, एक्यूट एंगल लेंगे, है ना। जो सबसे छोटा एंगल होगा, मतलब दो एंगल बनना है, आप देखो बड़ा और छोटा, तो स्मॉल एंगल घूमना है ना, ध्यान रखना। तो स्मॉल एंगल लेंगे, दोनों के बीच का एंगल ये भी है पीछे वाला, बट हम वो नहीं लेंगे, स्मॉल लेंगे, क्लियर। अब क्या होता है, अब जैसे ए डॉट भी लिखा मैंने, वैसे ही ए क्रॉस भी लिखने जा रहा हूं, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला है मॉड ए, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, मॉड बी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, कॉस की जगह साइन आएगा, साइन थीटा, कॉस के क्या आएगा, साइन थीटा। अब ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब चूंकि आपको पता है यहां से क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, तो डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी, तो डायरेक्शन होती है एन कैप, क्या होती है, एन कैप, ठीक है। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और ये हो गई उसकी डायरेक्शन। अब इसी को समझना सर ये कहां है, तो ये एन कैप कैसे निकलता है, एन कैप हमेशा ऐसे निकलता है। इसमें ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना है, इसमें फर्स्ट नंबर पर जो है इसे फर्स्ट बोलेंगे, इसे सेकंड बोलेंगे। तो जैसे मान लो मैंने ये दो वेक्टर ले लिए, ये दो वेक्टर हैं, ठीक है। इस वाले ये ब्राउन कलर के वेक्टर को ए नाम दे रहा हूं, और ये ब्लू कलर के वेक्टर को बी दे रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वेक्टर को पकड़ूंगा राइट हैंड से, राइट हैंड से फर्स्ट वेक्टर को पकड़ूंगा और सेकंड की तरफ रोटेट कर दूंगा। तो ये ये सेंस ऑफ रोटेशन बता रहा है ये। इसका मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट कर रहे हो चीज को। ये दो चीज देखना, यहां से दो चीज निकलेंगे, ये सेंस ऑफ रोटेशन बताएगा। थंब, ये फिंगर्स का कर लो ना, सेंस ऑफ रोटेशन को बताएगा, और थंब इससे ऑब्टेन होने वाली फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन को बताएगा। और ऐसे अब आप पता कि थंब या तो ऐसे जाएगा या थंब ऐसे जाएगा, किसी एक एक्सिस के अलोंग जाएगा। तो ऐसे क्वांटिटी को हमने क्या बोला था, एक्सियल क्वांटिटी बोला था, एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी याद होगा आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से बात, तो यहां पर कैसा बना हुआ है ऐसे, तो कहां जाएगा, अब अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इधर जा रहा है, इस तरह, और ये रिप्रेजेंट करेगा आपका किसको, एन कैप, एन कैप, ठीक है ना। और एन कैप एक्चुअली बता क्या रहा है, एन कैप क्या बता रहा है, ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन। अगर ए क्रॉस बी सी है मान लो, है ना, ए क्रॉस, तो एक्चुअली में एन कैप को आप ऐसे नहीं लिख सकते। आपको पता है कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बता रहा है, आपको पता है कि ए क्रॉस बी का क्या बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है, तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते। आपको पता है ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, ओके सर, अपॉन मॉड ए क्रॉस बी, यही तो सिखाया है। किसी भी कैप का फॉर्मूला क्या होता है, वो वेक्टर और उसका मॉड। तो आपको पता है एन कैप ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है, तो ए क्रॉस बी खुद में एक वेक्टर है,
आपको पता है ए क्रॉस बी से वेक्टर क्वांटिटी मिली, तो ए क्रॉस बी वेक्टर है, तो आप इसको सी बोल दो मान लो थोड़ी देर के लिए, तो सी वेक्टर अपॉन मॉड सी तो आएगा, तो ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी, तो एन कैप को इसलिए ऐसा लिखा जाता है। और एक और कहानी देखो, एन कैप का जो डायरेक्शन है वो इस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, तो ये दोनों से 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ए से भी और बी से भी, ठीक है। अगर मैं इसको बी से घुमाता, बी क्रॉस ए करता, तो कहां जाता, नीचे जाता, तो बी क्रॉस ए में क्या हो जाएगा बेटा, बी क्रॉस ए में क्या हो जाएगा, अगर मैं आपसे कहूं यहां बी क्रॉस ए, अगर आप बी क्रॉस ए करते तो दिक्कत यहां नहीं आती, मॉड बी होता, कोई दिक्कत नहीं, यहां भी कोई दिक्कत नहीं, और यहां भी कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कहां होती, अब एन कैप हमने ऊपर लिया है, तो क्या था, माइनस एन कैप, माइनस एन कैप, ठीक है ना। और इस माइनस को अगर मैं यहां लगा दूं, माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप, तो आप क्या देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो बेटा, ये क्या है, यही तो है पूरा, तो बी क्रॉस ए किसके इक्वल है, माइनस ए क्रॉस बी, यानी बी क्रॉस ए ऑलवेज इक्वल माइनस ए क्रॉस बी। बट आप क्या देख पा रहे हो, दोनों का मैग्नीट्यूड, देखो ये मैग्नीट्यूड है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, बट मॉड बी क्रॉस ए इक्वल टू ए क्रॉस बी, मॉड दोनों का सेम, तो एन कैप इसका डायरेक्शन कहां जाएगा बेटा, है ना, इसका डायरेक्शन कहां जाएगा, नीचे, है ना, ये, तो ये किसका डायरेक्शन है, ये किसका डायरेक्शन है, बी क्रॉस ए अपॉन मॉड बी क्रॉस, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा हो, थोड़ा सा समझदार बच्चा अगर होगा तो अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो बी क्रॉस ए करोगे तो कहां आएगा थंब, नीचे, बी को पकड़ के ए की तरफ, तो यहाँ पे ऑर्डर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो होता कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट वेक्टर सेम नहीं रहेंगे, वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट, ठीक है ना। ये समझ में आ गया है आपको, क्लियर, ये उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक। यहां से अगर एंगल निकालने की बात चलेगी तो कैसे निकलेगा एंगल, आपको पता ही है, हमें दोनों तरफ मॉड लेना पड़ेगा, मॉड लेना पड़ेगा, तो एन कैप का आंसर क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और जो भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा उसका मॉड क्या होगा, 1 होगा। तो आप आराम से साइन थीटा के फॉर्म में भी यहाँ मॉड ए क्रॉस बी अपॉन ए बी से एंगल निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो एंगल बिटवीन अगर हम बात करें यहाँ पर, यहाँ कर दूं, तो इसके थ्रू भी आप एंगल निकाल सकते हो, यहाँ लिख देते हैं एंगल साइन थीटा इजकल टू मॉड ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, और इसमें डायरेक्शन आनी भी नहीं चाहिए क्योंकि साइन थीटा खुद में कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, है ना, एक्चुअली में कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, मतलब एक तरह से नंबर है, स्केलर क्वांटिटी है, नंबर है लेकिन, ठीक है, नंबर की वजह से स्केलर है, और इसलिए इसे मॉड ए क्रॉस बी अपॉन, मॉड नहीं लगाएंगे तो फिर वेक्टर कैसे, वेक्टर आएगा दिक्कत, इसलिए दोनों तरफ मॉड लिया, यहाँ भी लिया है, इसका मॉड लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मॉड लोगे तो यहाँ तक तो मैग्नीट्यूड का मॉड लेने को मतलब नहीं, इसका मॉड लेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये तो गायब हो गया 1, तो साइन थीटा कैसे निकलेगा, मॉड ए क्रॉस बी अपॉन, तो ये हमारा यहां से एंगल आ गया। तो जो एक्सप्लेन मैंने यहां किया है वही एक्सप्लेनेशन इधर भी कर दिया है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। और यहां पर इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को बताता है, ये जो पैरेललोग्राम बनेगा, ए को ये मान लो, बी को ये मान लो, तो ये पैरेललोग्राम जो बनना है इसके एरिया को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये किसी प्लेन के एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। जैसे मैं अगर यहां पर दिखाऊं, अब जगह नहीं बची है, अगर मैं यहां पर दिखाऊं, उसी प्लेन को यहां दिखाऊं आपको, क्योंकि आप जानते हो कि एरिया वेक्टर क्या होता है, कहां गया है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं, क्या कहूं, मैं आपसे कहूं कि ये जो है, ये यहाँ पे ले लो, तो ये मान लो आपका ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मान लो आपका बी वेक्टर को बता रहा है एडजेसेंट साइड, और ये इनके बीच का एंगल है, क्या है,
एंगल है तो इसका जो एरिया है, दिस इज अ एरिया, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो क्या है, अगर आप उसकी बात कर रहे हो मैग्नीट्यूड की, तो ए क्रॉस बी का, ठीक है ना, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। और तुम्हें पता है कि अगर मैं ट्राइंगल बना दूं इसको तो हाफ हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी यहां से हाफ ए क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका डायरेक्शन अगर बताना है तो इसका डायरेक्शन कहाँ हुआ, एन कैप ऊपर। तो एरिया वेक्टर लिखना है, मान लो एरिया वेक्टर लिखना है आपको, तो एरिया वेक्टर कैसे लिखोगे, एरिया वेक्टर कैसे लिखोगे, ए वेक्टर। अब चूंकि थोड़ा ए वहां भी ले लिया तो एरिया वेक्टर से समझ लेना अभी, तो वो कैसे लिखोगे, ए क्रॉस बी, ये मॉड हो गया और उसका डायरेक्शन एन कैप, तो ये एरिया वेक्टर हो जाएगा। इसलिए तो आपने देखा होगा क्योंकि एरिया की जो डायरेक्शन है ना, एरिया की जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर टू सरफेस, है ना, ये रीजन है उसका। तो एरिया कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि आप छोटी क्लासों में एरिया को बोलते नहीं हो ऐसे वेक्टर वेक्टर, जब हम यहाँ आते हैं 12th क्लास या 11th क्लास को देख रहे होते तो एरिया को हम वेक्टर कहने लगते हैं। वो रीजन ये है, फिजिकल मीनिंग है इसका। तो ए क्रॉस बी का फिजिकल मीनिंग ये है ना, फिजिकल सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। और वो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या, प्रोजेक्शन को बताना, किसको बताना, प्रोजेक्शन को बताना, ठीक है। और एक और क्या है कि यहां पर जो क्वांटिटी आएंगी वो जितनी भी होंगी रोटेट कराने वाली होंगी, सेंस वाली, जो रोटेशन दे रहा होगा, जितनी भी क्वांटिटी होंगी रोटेशन वाली होंगी, है ना। तो अब ये डायरेक्शन निकालना भी सीख गए आप, वहां पर किसी भी उसकी क्वांटिटी की आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। अब कहां तक पहुंच गए हम, ये और ये दोनों का एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक। अब आते हैं हम किसके ऊपर, यूज इन फिजिक्स, है ना, यूज इन फिजिक्स। तो आपको सारी फिजिक्स पढ़े हो आप पूरी, डॉट प्रोडक्ट, है ना, और इधर क्रॉस प्रोडक्ट। तो ऐसा कुछ बताने की जरूरत है नहीं खतरनाक। आप डॉट प्रोडक्ट में याद करो, सबसे पहले आपको मिला होगा वर्क डन, एफ डॉट एस, ठीक है। फिर पावर भी मिली होगी, एफ डॉट बी, ठीक है। फिर आपको क्या, फिर क्या मिला होगा पावर के बाद, मान लो आप इसमें पहुंच गए, किसमें, अपनी 12th क्लास में, तो फ्लक्स मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई डॉट एस। कोई कोई एरिया लिखता है ई डॉट ए, तो एरिया कर दे, सरफेस में सरफेस लिख रहा हूँ, ई डॉट ए। फिर मिला होगा मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा, बी डॉट ए, ठीक है। तो ऐसे एक्सेट्रा ऐसे आती जाएंगी क्वांटिटी, ठीक है ना। तो मैंने कुछ लिखी है, जैसे जैसे आती जाएंगी सब एक तरह से डील होंगे, जैसे ये डील होगी वैसे ये डील होगी, वैसे ये डील होगी वैसे ये डील होगी, बस नाम बदल जाए, यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ फोर्स और वेलोसिटी है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एरिया है। इन दोनों का प्रोडक्ट करके जो आ रहा है उसे वर्क कह रहे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट जो आ रहा है वो पावर कह रहे हैं। ये याद करना पड़ेगा क्योंकि फिजिक्स है, इसे याद रखना पड़ेगा। और इसके अंदर जो मैथ लग रहा है वो मैं सिखा रहा हूं अभी, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, एरिया है, इसे इलेक्ट्रिक प्लस कह रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, एरिया, इसे मैग्नेट प्लस कह रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में आपको क्या क्या मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट में सबसे पहले आपको मुलाकात हुई होगी, है ना, किससे, एंगुलर मूवमेंट, है ना। वो होगा आपका क्या, एम बी आर, यानी पी क्रॉस आर बोल दूं, है ना, पी क्रॉस आर। क्लियर। ये आर क्रॉस पी सोच के बताओ, तो आर क्रॉस पी, ठीक है ना, आर क्रॉस पी, ठीक है। इसके बाद क्या मिला होगा, एल के बाद, एल का टॉर्क आया होगा आपका, टॉर्क आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, ठीक है। फिर आपका रोटेशन मोशन वी आया होगा, ओमेगा क्रॉस आर,
ठीक है। फिर अल्फा आया होगा, सॉरी ए आया होगा, एक्सेलरेशन रिलेशन, एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, अल्फा क्रॉस आर, है ना। यहाँ पे आर क्या है, रेडियस वेक्टर, यहाँ क्या है, रेडियस वेक्टर, यहाँ आर क्या, पोजीशन वेक्टर, फोर्स कौन से पॉइंट पर एक्ट हो रहा है उसका पोजीशन वेक्टर है ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। मोमेंटम किस पॉइंट का, किस ऑब्जेक्ट का किस इंस्टेंट पे निकाल रहे हो उसका वेक्टर है। जैसे आप किस में आ जाओगे, 12th क्लास में आ जाओगे, तो 12th क्लास में आपका आएगा, है ना, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी क्रॉस बी, है ना, क्लियर। फिर आप इसमें शायद ये और भी है, ठीक है ना, जैसे जैसे आता जाएगा अपन देखते जाएंगे, लेकिन यूज सबका एक जैसा ही है। अब आपको दिक्कत कहाँ आएगी, इसका डायरेक्शन निकालने में नहीं आएगी। आर को पकड़ूंगा पी की तरफ घुमा दूंगा, थम जाएगा, वो डायरेक्शन होगी। आर को पकड़ूंगा एफ की तरफ घुमा दूंगा, थम वहां जाएगा, वहां वो डायरेक्शन होगी। ओमेगा को पकड़ूंगा आर की तरफ घुमा दूंगा, भी की डायरेक्शन होगी। आप अल्फा को पकड़ूंगा आर की तरफ घुमा दूंगा, ए की डायरेक्शन होगी। भी को पकड़ूंगा बी की तरफ घुमा दूंगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो ये सब आपके जीवन में आ चुका है, ठीक है ना। अब मेरे को यहां पर आपको क्या रिवीजन कराना है कि किसी को मान लो डॉट करना नहीं आता है, किसी को मान लो क्रॉस करना नहीं आता है, तो उसे मैं सिखा रहा हूं। तो अब हम सीखने जा रहे हैं कि डॉट कैसे करते हैं और क्रॉस कैसे करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। उसके लिए हम थोड़ा सा क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, आई जे के को समझते हैं, ठीक है। अब आप जानते हो कि कोई वेक्टर क्वांटिटी है वो कहाँ लाई करती है, एक्स और वाई और जेड, इस तरह इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पूरी की पूरी फिजिक्स को पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ठीक है, और ये हमारा ऑरिजिन, ठीक। अब मैं आपसे कहूं कि आई डॉट आई बताओ, क्या बताओ, आई डॉट आई, तो आप क्या करोगे आई डॉट आई के लिए, सर मॉड आई, सर मॉड आई, और आई का आई से डॉट करोगे तो एंगल कितना होगा, 0, कॉस 0 डिग्री। सर आप जानते हो कि यूनिट वेक्टर का मॉड 1 होता है, इसका भी 1, cos 0 का भी 1, तो आंसर आ गया, आई डॉट आई सर 1 आएगा, है ना। तो सिमिलरली जे डॉट जे और के डॉट के भी क्या होगा, यानी आई का आई से करेंगे, जे का जे से करेंगे और के का के से करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 1। तो एक बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर मैं डिफरेंट करूं, आई डॉट जे करूं या जे डॉट आई करूं, दोनों एक ही बात है, ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मॉड आई मॉड जे कॉस 90, अब आपको पता है कॉस 90 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आई डॉट जे या जे डॉट आई क्या होगा, तो सिमिलरली आई डॉट के डॉट आई भी 0 होगा, आई के डॉट जे के डॉट जे और जे डॉट के, ये भी क्या होगा, 0। समझ में आ रहा है, सिमिलरली ये भी 0 होगा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को, कोई परेशानी नहीं। अब आते हैं क्रॉस की तरफ। क्रॉस में क्या कहानी होगी, करना तो बात की बात है, पहले ये तो सीखो, क्योंकि प्रोडक्ट तो किसका होगा, आई का जे के साथ, जे का के साथ, इस तरीके से प्रोडक्ट होंगे। अब मैं आपसे बात करूं आई क्रॉस आई, तो आप क्या लिखोगे, मॉड आई साइन 0 और एन कैप।
जब साइन 0 0 ही है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी आई क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 0, और डायरेक्शन अनडिफाइन है। तो सिमिलरली जे क्रॉस जे भी क्या आएगा 0, एंड के क्रॉस के भी क्या आएगा, यानी सेम का सेम से करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। अब बात करते हैं किसकी, आई क्रॉस जे की। आई क्रॉस जे क्या आएगा, तो आप क्या लिखोगे आई क्रॉस जे के लिए, मॉड आई मॉड जे साइन 90। अब एन के आपको जरा ध्यान से देखें, आई ये रहा, अब देख पा रहे हो, इधर देखो बेटा, आई हमने ये बनाया है और जे ये बनाया है, बनाया है आई और जे, ये देखो आई और जे। तो आप क्या करोगे, आई को लोगे जे की तरफ रोटेट कर दो, तो थंब कहाँ जा रहा है के की तरफ, तो थंब कहाँ जा रहा है, आई को जे की तरफ रोटेट करेंगे तो हमारा थंब कहाँ जा रहा है बाहर, बाहर कौन है के, तो एन कैप की जगह क्या आएगा यहाँ के कैप। तो थंब किसको बता रहा है, डायरेक्शन को, के कैप। तो I1 J1 साइन 90, तो ये आंसर आ गया के कैप। तो उम्मीद करता हूं कि आई क्रॉस जे 0 नहीं है, के कैप निकल के आएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि जे क्रॉस आई क्या होगा, तो आपको पता है जस्ट उल्टा, माइनस के कैप। तो आई क्रॉस जे अगर के है और जे क्रॉस आई माइनस के है, तो इसको हम याद कैसे कर लेते हैं, इस तरीके से आई जे और के, ठीक है। तो आप आई और जे की तरफ घूमोगे तो के मिलेगा, जे और के की तरफ घूमोगे तो आई मिलेगा, और के और आई की तरफ घूमोगे तो जे मिलेगा, यानी ऐसे घूमोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। और इसका उल्टा घूमोगे, जैसे मान लो आई है ना, जे और के, आप जे से आई घूमोगे, आई से के घूमोगे, के से जे घूमोगे तो नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो देखो इसको देख के लिखेंगे हम आई क्रॉस जे तो समझ गए, ऐसे सारे आए होंगे आपको पता है, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के घूम रहा है तो क्या मिलेगा आई मिलेगा पॉजिटिव, और के क्रॉस आई घूमेंगे तो क्या मिलेगा, के क्रॉस आई घूमेंगे तो क्या मिलेगा बेटा जे मिलेगा पॉजिटिव। और अगर ऐसे घूमोगे क्लॉकवाइज है ना, आई जे के लिख लेना, और फिर क्लॉकवाइज घूमोगे तो नेगेटिव मिलेगा। तो अब ये वाली चीज अगर आपको पता है तो आप प्रोडक्ट करना सीख चुके हो, है ना, प्रोडक्ट करना सीख चुके हो। आप प्रोडक्ट के लिए एग्जांपल ले सकते हो यहां पर। अगर मैं आपसे कहूं कि ए वेक्टर इजकल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड बी वेक्टर इजकल टू माइनस 2i माइनस j प्लस k, then find a क्रॉस b एंड a डॉट b। तो हमें a क्रॉस b और a डॉट b दोनों निकालने, तो अभी हम पहले a डॉट b निकाल लेते सिंपली। तो सॉल्व, ठीक है बेटा, अच्छे से नहीं आता है कोई बात नहीं, आता है तो उसे छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। कल से हम काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो काइनेमेटिक्स एक ही दिन में पूरी हम 1D मोशन तो कंप्लीट कर ही लेंगे एक ही दिन में ना, रिवीजन में, और बहुत अच्छे से रिवीजन कराऊंगा मैं काइनेमेटिक्स का। फिर उसके बाद हम 2D कर लेंगे। 2D में तुम्हें पता है 2 पार्ट है, प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर। तो एक दिन में प्रोजेक्टाइल की थ्योरी पढ़ लेंगे, एक दिन सर्कुलर की थ्योरी पढ़ लेंगे। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट रिवीजन करा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्वेश्चंस रिवीजन कराऊंगा। कुछ पहले आपके माइंड में एक क्या कर दूं, आपका माइंड मेकअप कर दूं कॉन्सेप्ट को लेके। कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा एग्जाम्पल से, लेकिन यहाँ ठीक है, लेकिन मिक्स को एग्जाम्पल अभी नहीं कराएंगे हम, है ना, ठीक है। तो वो आपने बहुत कर रखे होंगे पूरी साल में, बट मैं तो आपको बस साथ साथ रिवीजन करा रहा हूँ, जैसे आप पे लोड ना पड़े। जैसे आज हमने इतना पढ़ लिया, मैं 21 तारीख से पहले, मतलब मान लो 18 तारीख तक पूरा रिवीजन करा दूंगा फिजिक्स यहाँ तक, मेरे को लग रहा है, ठीक है ना, हो जाएगी। ए डॉट बी, तो ए डॉट बी का ए डॉट बी का तरीका क्या था, एक तो था ए बी कॉस थीटा, तो वो तो दिया नहीं, वो तो छोड़ दो, उस तरीके से निकाल नहीं पाएंगे। अब इस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि आई जे के फॉर्म में दिया, तो 2i माइनस 3j। मान लो किसी बच्चे को यही नहीं आता समझ, इसलिए बेटा इस तरीके से बता रहे हैं ना, हम छोड़ नहीं सकते उसको, माइनस j प्लस के, ठीक है। तो i का i से करेंगे, j का j से करेंगे, k का k से करेंगे, और 1 लिखेंगे नहीं। तो अगर आपको इस तरीके से समझना है पूरा डिटेल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ऐसे डिटेल 2 2 जा -4 और i डॉट i, देखो टाइम बर्बाद करना है, -2 ऐसे कभी मत करना, i डॉट j, क्योंकि टाइम बर्बाद करना है ऐसे लिखना। तो आप समझो ना कितना टाइम बर्बाद हो रहा है, 2 1 जा 2 और i डॉट k। अभी किसका खत्म हुआ है, i का खत्म हुआ है, ऐसे बचपन में करते थे ना हम लोग,
अब किसका चलेगा, जे का। 3 2 जा 6 माइनस 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 प्लस, और 3 2 जा 6 जे डॉट आई, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3 जे डॉट जे, ठीक है। एक करके दिखा रहा हूं बस, इसके बाद नहीं करना। -3 + 1 -3 और जे डॉट के, जे डॉट के, ठीक है। फिर आ जाओ के की बारी, 4 2 जा -8 के डॉट आई, प्लस माइनस -4 के डॉट जे, +4 + 1 4 के डॉट के। तो आप क्या देखने को मिला, आपको पता है, आप पहले ही पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो कि सर आई डॉट आई और जे डॉट जे 1 होगा और सब क्या होगा, 0 होगा। आप पहले पढ़ चुके हो ये चीजें, पहले पढ़ चुके हो तो आपको पता है, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 और ये सब 1 1। तो क्या बचा फाइनली, -4, यहाँ +3, यहाँ +4। तो आंसर क्या आया देखो आप, आ रहा है स्केलर। तो ए डॉट भी कैसा आ रहा है, स्केलर। बेटा मैं सेव नहीं कर पाया, थोड़ा सेव कर लो इसको। ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट भी होता है, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना है ना, उसमें भी डॉट और क्रॉस होते हैं, ठीक है। ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट वो भी कुछ ना कुछ क्या करता है, 3D बॉडी को बताने की कोशिश करता है ना, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो अभी उसके बारे में आपको नहीं पढ़ना, आप बचे हुए। अब आते हैं किसके पास, ए क्रॉस बी के पास। आप किसको समझने की कोशिश करते हैं, ए क्रॉस बी को समझने की कोशिश करते हैं। सॉल्व ए क्रॉस बी, ए क्रॉस, ठीक है। पहले मैं लिख रहा हूं, मैं मेहनत से नहीं डर रहा हूं, आप भी ना डरें, आप तो बस देखते जाए। आता है तो स्किप कर दो बस, कोई दिक्कत नहीं है। आता है तो आगे वीडियो को फास्ट कर दो, नहीं आता है तो अच्छे से देखो, ठीक है। बट रिवीजन पूरा करो, कि कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो हमें लग रही नहीं थी, हमें ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा था लेकिन हमें नया मिल गया, ठीक है। तो देखते जाओ, उसे फास्ट कर दो, फास्ट स्पीड से चल जाता है वो तो। ए क्रॉस बी सेम एज इट इज करूंगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये किया। तो 2 2 जा -4 और आई क्रॉस आई, ठीक है। 2 1 जा -2 आई क्रॉस जे, है ना। 2 1 जा 2 आई क्रॉस के। अभी किसका खत्म हुआ, आई का फिनिश हुआ। आगे बढ़ते हैं, जे को उठाते हैं। -3 2 जा +6 जे क्रॉस आई, -3 1 जा +3 जे क्रॉस जे, ठीक है। -3 1 जा -3 जे क्रॉस के। अब आ जाओ किसको, के को लेते हैं। 4 2 जा -8 के क्रॉस आई, 4 1 जा -4 के क्रॉस जे, और 4 1 जा 4 के क्रॉस के। ये समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया। अब आई क्रॉस आई क्या होता है, 0। तो देखो ये 0, फिर ये 0, फिर ये 0, ये तीनों तो 0 हो गए। अब इसके लिए हमें साइन देखना पड़ेगा। तो आई क्रॉस जे, देखो इस तरह चलेंगे तो पॉजिटिव और इस तरह चलेंगे तो नेगेटिव, और सामने वाला मिलता है, सीधी सी बात है वो तो आई क्रॉस जे सही चल रहा है, आई जे बिल्कुल सही चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो के मिलेगा। तो के प्लस का आई क्रॉस के, तो देखो आई ये है, के यहाँ है, तो उल्टा चल रहा है आई क्रॉस के, तो -j मिलेगा, तो -2j हो जाएगा। अभी ये खत्म हो गया, ये 0 हो गया। इधर आ जाओ, जे आई, तो देखो जे यहाँ है, आई यहाँ है पीछे, तो जे आई उल्टा, तो क्या आएगा माइनस के, तो -6 के, ये 0 और जे के, तो जे यहाँ है, के यहाँ है, तो जे के में क्या मिलेगा, आई प्लस का, तो -3 आई। अभी क्या फिनिश हुआ है, यहां तक के आए, के यहाँ है, आई आए, तो के आए, बस पिक्चर दिमाग में रखना क्या है, के आई में क्या मिलेगा, +j, तो -8j, और के जे, तो के यहाँ है और जे यहाँ है, तो उल्टे तो चलोगे ऐसे, के जे, तो क्या मिलेगा, -i।
तो +4 i हो जाएगा और k क्रॉस k 0 हो जाएगा। बस अब क्या करना, i के साथ और j के साथ कैलकुलेट कर लो। i -3i +4i, i बचेगा, -2j -8j -10j बचेगा और -2k -6k -8k बचेगा। देखो वेक्टर क्वांटिटी आ रही कि नहीं आ रही। अब मैं आपसे इसका मॉड निकालू तो इसका मॉड भी आप आराम से निकाल लोगे। मॉड a क्रॉस b √100 और 64 कितना आया, √165। मैं को इसका डायरेक्शन निकालू तो n कैप a क्रॉस b अपॉन मॉड a क्रॉस b। आप क्या देख पा रहे हो इसका डायरेक्शन के लिए, 1y √165 i कैप -10y √165 j कैप और -8y √165 k कैप। आपको पता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, कॉस अल्फा को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, कॉस बीटा को। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, कॉस गामा। तो डायरेक्शन आ जाएगी कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब चूंकि किसी की स्पीड यहां फास्ट है तो इससे कर लो, किसी की स्पीड आपको लग रहा है इसका एक और मेथड है डिटर्मिनेंट मेथड, तो उससे करोगे तो थोड़ा सा आप इन सब चीजों से बच जाओगे कि आई आएगा कि जे आएगा कि के आएगा। उससे भी करके दिखा देता हूं, ठीक है ना। तो बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, तो सॉल्व क्रॉस प्रोडक्ट बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए। तो नीट वाले बच्चों को नहीं आता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बहुत इजी है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो मैं इन्हीं को ले लेता हूँ, 2i - 3j + 4k। तो ए वेक्टर लिख लूँ पहले, ए वेक्टर 2i - 3j + 4k एंड बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है -2i - j + k, -2i - j + k। ठीक है। अब a क्रॉस b निकालना है बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो a क्रॉस b तो सिंपल फंडा है, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। इस तरीके से डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो फिक्स चीजें ध्यान से समझना, यहाँ i लिखना ही है, यहाँ j लिखना ही है, यहाँ k लिखना ही, ठीक है। और इनका साइन याद रखना है, लेकिन लिख लिए लेना, या गलती नहीं होगी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बस इतना याद रख लेना, ठीक है। तो ये पहले आपको डिजाइन करके लिखना है। ए क्रॉस भी जैसे लिखो ये लिख लेना जरूर, अच्छे से लिख लिया। इसके बाद जो फर्स्ट में है ए, उसके सेकंड रो में आएगा और बी को थर्ड रो में। जी फर्स्ट रो हो गई, सेकंड रो हो गई, थर्ड रो हो गई, इन्हें कॉलम कहते हैं। ऐसे ऐसे कॉलम, ऐसे रो, ठीक है। तो जो फर्स्ट है जो सेकंड रो में आएगा, बी है वो थर्ड रो में आएगा, बस इतना सा ध्यान रखना है। इतना लिखने के बाद ए फर्स्ट में है तो पहले भी आई के बगल में कौन है 2, जे के बगल में कौन है -3, के बगल में कौन है 4। अब किसके लिखनी है, अब किसके लिखने हैं बी के। आई के बगल में कौन है -2, जे का कोफिशिएंट कौन है -1, के का कोफिशिएंट कौन है, और कोई ना हो, जैसे मान लो कोई कहे कि सर के है ही नहीं तो 0, ठीक है। तो कोई कोफिशिएंट किसी का मतलब वो बंदा ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसका मतलब 0। तो बंदा इसलिए नहीं है कि उसका कोफिशिएंट क्या है 0 है। आगे समझ के नहीं आया, तो इसलिए दिमाग नहीं लगाना, बस। अब कुछ भी नहीं है, देखो सिंपल है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। अगर मैं यहां कर दूं ए क्रॉस बी, दिख नहीं रहा होगा, अजीब सा है ना। यहां मैं कर दूं ए क्रॉस बी, चलो ए क्रॉस बी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो आई कैप 2 डंडी, ये भी डिटर्मिनेंट है, -j कैप 2 डंडी, ये भी क्या है डिटर्मिनेंट, मतलब डिटर्मिनेंट बोलो, डंडियां नहीं बोलो, ठीक है। डिटर्मिनेंट आ गया, चलो बस कुछ नहीं करना है। इनमें क्या लिखना है वो जरूर ध्यान रखना है। इनमें कैसे लिखते हैं, आई है तो आई के सामने छुपाओ और आई के नीचे छुपाओ, जो बचे उसे लिख दो। तो आई के सामने छुपाएंगे तो क्या जे और के छुप जाएंगे, और आई के नीचे छुपाएंगे तो ये छुप जाएंगे। तो देखो क्या बच रहा है, -3 -1 4 1, तो -3 -1, और जिस तरीके से बच रहा है उसी तरीके से लिखना है।
इधर इधर मत कर देना कि -3 इधर कर दिया -1 इधर कर दिया, ऐसे नहीं, जो बच रहा है वही लिख दो। जे के नीचे छुपाया, जे के सामने छुपाया, तो देखो ये छुप गया, तो नंबर देखो क्या बच रहा है, 2 - 2 4 1। ये गलती मत कर देना, 2 - 2 4 1। 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे आराम से आ जाएगा, स्ट्रेस नहीं लेना। और ये आ गया एक बार तो फिर आप बहुत सारी चीजों से बच जाओगे, उसमें गलती होने की संभावना गलत कम हो जाएगी। के को छुपाया नीचे, के सामने, तो 2 - 2 -3 -1, 2 - 2 -3 -1, इस तरीके से। ठीक है, तो A क्रॉस B आ जाओ, आई कैप। अब कुछ नहीं करना है, आप जैसे 10th क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट करते थे, याद है, ऐसे ही इंटू करेंगे, माइनस लगा के ऐसे इंटू करेंगे, बस इतना सा ये रूल है सॉल्व करने का। ठीक है, तो ऐसे इंटू प्रोडक्ट करना, प्रोडक्ट प्लस नहीं है, ये प्लस मत समझ जाना, है ना। तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट और फिर ऐसे प्रोडक्ट करना। ठीक है, चलो आओ, देखो जैसे कर रहा हूं वैसे सिखा रहा हूं, ऐसे तो -3 और फिर फॉर्मूले का माइनस, एक डिटेल कर रहा हूं, ऐसे -4, बहुत सिंपल है, -j, फिर से ब्रैकेट, 2 1 जा 2 माइनस फॉर्मूले का -2 4 जा, आगे जाके इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि माइनस माइनस प्लस पहले कर लो, एक स्टेप आगे, प्लस के। आई मैं इसलिए डिटेल बता रहा हूं कि आप जब देखो तो पूरा समझ में आए। -2 फॉर्मूले का माइनस और 2 3 जा +6, बस सॉल्व हो गया। आए तो माइनस माइनस +4, चलो एक स्टेप और देख लेते हैं, +4 2 + 8 -2 -6। अब आप सब लोग जानते हो कि -3 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 बचेगा प्लस का, यहाँ 2 और 8 10 हो जाएगा तो -10g, और यहाँ -6 और -2 ऐड हो जाएंगे तो -8, आंसर माइनस में आता है -8 के। अब देखो मिलाओ, ठीक है ना, i -10g -8 की, i -10g -8 की। तो इसमें क्या होता है, आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि कब माइनस कब प्लस के रखना है, कब माइनस आई रखना है। ठीक है, तो चलो अब कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड रिजल्ट, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी एंड रिजल्ट। चल बात करते हैं इनके बारे में, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में पहली प्रॉपर्टी क्या है, ए डॉट बी इजकल टू बी डॉट ए, है ना, इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा ए डॉट ए, बोलो क्या हो जाएगा, ए डॉट ए मॉड ए, मॉड ए कॉस 0, तो ये हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर। ये इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ध्यान रखना, मॉड ए मॉड ए मॉड ए स्क्वायर। थर्ड, अगर ए डॉट सी प्लस ए लिखा है, सी प्लस मान लो बी लिखा है, तो इसको कैसे कर सकते हो आप, ए डॉट सी प्लस ए डॉट बी, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, फोर क्या है, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन ए डॉट बी इक्वल टू 0, बट ए डॉट बी इक्वल टू 0 है तो आप या तो थीटा 90 होगा, या, है ना, या ए वेक्टर 0 वेक्टर होगा और बी वेक्टर 0। मतलब कहने का सेंस क्यों सर, ये क्यों बताया, ये इसलिए बताया
कि आपसे स्टेटमेंट उल्टा पूछ लेगा। देखो थीटा इक्वल टू 90 है तो देन ए डॉट बी इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बट ए डॉट बी इक्वल टू 0 तो ये नहीं कह सकते कि 90 होगा, क्योंकि आप जानते हो अगर ये 0 वेक्टर हो गया तो 0 वेक्टर का बी में मल्टीप्लाई होगा तो भी 0 आ जाएगा, और बी वेक्टर 0 हो गया तो उसका मल्टीप्लाई ए में होगा तो भी 0 वेक्टर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, बट ये स्टेटमेंट केवल इसी स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है। आ गया समझ? क्या नहीं आया आपको? है ना, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसमें एक फिफ्थ क्या है, अगर मैं आपसे कहूं a प्लस बी का मॉड फाइंड करो, ठीक है, तो कैसे करोगे सर? ऐसे करेंगे, a प्लस बी के मॉड का होल स्क्वायर लिख देंगे हम, बिल्कुल। और क्या लिखोगे, इस प्रॉपर्टी का यूज करोगे। देखो मॉड a का होल स्क्वायर, तो उसे क्या लिख सकते हो, a डॉट ए, तो क्या लिख दोगे, a प्लस बी, ये अपने आप में वेक्टर है पूरा, यानी a प्लस बी एक वेक्टर की तरह डील करो आप। a प्लस बी मीन्स ए वेक्टर, मतलब एक वेक्टर ही तो a प्लस बी, तो a प्लस बी का मॉड का एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, मेरे को निकालना ये है, तो डॉट a प्लस, तो मैंने क्या यूज किया बोलो सर? आपने यूज किया ये प्रॉपर्टी, इसलिए प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ये देखो इस प्रॉपर्टी से ये हुआ है। अब आपको पता है डॉट करना आता है आपको, a का a से a डॉट ए, b का a से, सॉरी a का b से a डॉट बी, प्लस b का a से b डॉट ए, और b का b से b डॉट बी, ठीक है। अगेन यही प्रॉपर्टी यूज होगी। देखो a डॉट ए क्या लिख दोगे, मॉड ए स्क्वायर, a डॉट बी और b डॉट ए सेम है तो 2a डॉट बी कर दूं, चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर। और b डॉट बी क्या हो जाएगा, मॉड बी स्क्वायर। और तुम जानते हो मॉड को कैसे लिख सकता हूं, अकेला a, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, और a डॉट बी का फॉर्मूला क्या है, a डॉट बी का ए बी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2ab कॉस थीटा, है ना। तो ये क्या चल रहा था बगल में, a प्लस बी का मॉड का होल स्क्वायर, a प्लस बी, है ना, तो क्या बन गया, होल स्क्वायर। चलो अगले स्टेप में आ जाओ, a प्लस बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो a प्लस बी का मॉड ये होगा। अब मैं आपसे बोलूं अगला क्वेश्चन इसी में, ये निकाल के दिखाओ, 6 मॉड a माइनस बी, मैं कहूं आपसे ये निकाल के दिखाओ, तो आप कैसे करोगे, सेम सर ऐसे ही चलूंगा मैं, मॉड a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी डॉट a माइनस बी, a माइनस बी डॉट a माइनस बी, तो a डॉट a फिर माइनस a डॉट बी फिर माइनस बी डॉट ए, सिंपल जैसे आप मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी, तो क्या देखने को मिला बेटा, ए डॉट ये हो जाएगा माइनस 2ab, और ए डॉट ए हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर, और बी डॉट बी हो जाएगा मॉड बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2a डॉट बी, क्योंकि बी डॉट ए और ए डॉट बी सेम होता है। तो फाइनली ये हो गया ए स्क्वायर, इसको इस तरह बी स्क्वायर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो यानी फाइनली आंसर क्या आ गया, a माइनस बी का मॉड किसके इक्वल है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। आ गया समझ? और अगर मैं कहूं आपसे इफ a प्लस बी का मॉड इजकल टू a माइनस बी का मॉड, देन क्या, आपको पता है कि जब इसको यहां लिखोगे होल स्क्वायर कटेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां बचेगा क्या, 2ab कॉस थीटा, और यहां क्या बचेगा, माइनस 2ab कॉस थीटा, और इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 4ab कॉस थीटा इजकल टू 0, और 4ab मैग्नीट्यूड नीचे चला जाएगा तो कॉस थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि वो तो 0 हो नहीं सकता, तो थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री। मैंने ये कल बताया था कि नहीं बताया था, अगर दोनों डायगोनल सेम हो गए, दोनों डायगोनल, ए प्लस बी बिगर डायगोनल को बता रहा था पैरेललोग्राम लॉ में,
और जी किसको बता रहा था, स्मॉलर डायगोनल को पैरेललोग्राम लॉ में। और दोनों को जब मैंने इक्वल बोला था तो मैंने बोला था ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री आएगा, और वहां पे अपन देख भी रहे थे, है ना, वो फिजिकली देखा था या मैथमेटिकली देखो 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा निकल गया। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो एंगल कितना आएगा 90। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड ये जो चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी यहाँ पर, ठीक है ना। अब चलते क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजों को समझने के लिए। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट को जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में पहली चीज तो यही है कि ए क्रॉस बी ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, है ना। या फिर कोई बंदा इसको इस तरीके से लिखता है ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस। बिल्कुल सही है, इक्वल तो नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था अगर वेक्टर इक्वल हैं तो उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए, ये मैंने बताया था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन ए क्रॉस बी इजकल टू 0। यानी अगर आपका ए क्रॉस बी अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। इसका मतलब ये है। अगली कहानी क्या है, अगली कहानी ये है कि अगर मैं ए क्रॉस ए करूंगा सेम का सेम से तो भी वो 0 आएगा, तो भी वो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है ना। तो वहां पर परपेंडिकुलर हमने चेक किया था और यहां पर हमने पैरेलल चेक किया। बट अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि ए क्रॉस बी 0 है तो इसका दो मतलब रहेंगे, एक मतलब नहीं रहेगा। या तो ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, या फिर अगला मतलब क्या रहेगा ए 0 और जैसा वहां पे था, याद होगा आपको, ठीक है। थीटा 0 का क्या सेंस है, समझ में आ गया। अगला क्या है, अगर मैंने ए क्रॉस बी प्लस सी लिख दिया है तो इसको कैसे लिखूंगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इस तरीके से इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लो बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप अंदर, क्या बोल रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से कहानी को इसमें समझा है हमने, ठीक है। और आपको वो तो मैंने बता ही दिया कि अगर आपने कहा है कि कोई वेक्टर एन कैप अगर निकालना है इसका तो ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी से निकल आएगा, सॉरी। और यही बता दिया मैंने कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है, मॉड ए क्रॉस बी होता है। और अगर मैं ये बोलूँ आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो होगा हाफ ए क्रॉस, है ना। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये कोई ट्राइंगल बना रहे हैं तो इस ट्राइंगल का एरिया ये होगा, ठीक है ना। क्लियर है ना, एनी डाउट, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो ये जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं कुछ और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की थ्योरी खत्म हो जाती है। इतनी थ्योरी से आपका काम क्या हो जाएगा, चल जाएगा, ठीक है ना, इजीली चल जाएगा इतनी थ्योरी से आपका काम, ठीक है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है 1%। आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखना सारे। तो पहला क्वेश्चन देखो सॉल्व, है ना। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, क्या बोला था, ए डॉट बी तो आएगा ही आएगा, और जिस पर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, देखो ज्यादा देर नहीं हुई है, भूल तो नहीं गए हो आप, ये देखो ऑन द ए, तो जिस पर प्रोजेक्शन निकाले वो नीचे आएगा, ठीक है। तो जिस पर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो किस पर प्रोजेक्शन निकाल रहे हो आप,
ऑन वेक्टर बी, तो बी कहाँ आएगा, नीचे, मॉड बी। ठीक है, तो अब हम निकाल लो आराम से, तो ए डॉट बी निकाल लेते हैं पहले, तो ए डॉट बी। अब तो जल्दी जल्दी कर लो, आई का आई से 1, जे का जे से 1, और के का है ही नहीं तो 0। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया 2। मॉड बी निकाल लो, मॉड बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई का कॉफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और ये √2। तो यानी फाइनली क्या आ गया बेटा आंसर, 2/√2, यानी √2। ये आ गया प्रोजेक्शन। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला आपसे, सिंपल, मॉड A1 दिया, मॉड A2 दिया है, मॉड A1 दिया है 3, मॉड A2 दिया है 5, एंड मॉड A1 प्लस A2 कितना दिया है 5, और किसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी। तो बताओ, अगर ये नहीं सीखा होता तो कैसे करते, अब सीखा है तो कर लोगे ना आराम से। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, है ना, ऐसे क्वेश्चन नीट में भी आ जाएंगे। चलो करें, सीखा था ना, 2 3 जा 6, और A1 का A1 से डॉट करेंगे तो क्या आएगा, मॉड A1 स्क्वायर। भूल तो नहीं गए, अभी प्रॉपर्टी पढ़ाई है थोड़ी देर पहले। 2 2 जा 4 -4, और A1 डॉट A2 हो जाएगा। अगला A2 को चलो, तो 3 3 जा 9, A2 का A1 से A2 डॉट A1 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 -6, A2 डॉट A2 हो जाएगा। यानी मॉड A2 का होल स्क्वायर कर दूं डायरेक्ट, मॉड A2 का होल स्क्वायर। प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, हाँ भैया अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, आगे चल रहे हैं बेटा। अब हमें क्या है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो मॉड A1 का स्क्वायर तो हो जाएगा -6, मॉड A2 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा सॉल्व। 4 में से 9 गया तो 5, क्योंकि आप जानते हो A1 डॉट A2 या A2 डॉट A1 एक ही बात है, A1 डॉट A2। क्या, अब आपको पता हो, क्या पता है सर, मुझे A1 पता है, A2 पता है, बट डॉट नहीं पता है ना। तो आपको पता, याद करो, ये लिखना सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। तो मॉड A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अभी लिखना सिखाया। क्या लिखना सिखाया था, मॉड A1 का होल स्क्वायर, मॉड A2 का होल स्क्वायर प्लस 2A1 डॉट A2 सिखाया था। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25, और A1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9, और इसका हो जाएगा 25, तो 2A1 डॉट A2। ठीक है, तो ये 25 से 25 कट गया, 9 इधर आ गया तो -9, और 2 इधर आएगा तो -9/2, A1 डॉट। अब आप पे सारी चीजें आ गई, देखो ये रही। ठीक है, ये सब आपने, ये सॉरी, है ना, ये आपने कैसे कैलकुलेट किया बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया है, इसी प्रॉपर्टी का यूज किया हमने। प्लस वाली माइनस वाली होती तो माइनस यहाँ आ जाता। ठीक है ना, अब इसमें पुट कर दो, तो पुट करेंगे तो देखो 6 A1 स्क्वायर यानी 9, -6 A2 स्क्वायर यानी 25, प्लस 5 A1 डॉट A2 -9/, सिंपल। तो ये कितना आ गया, है ना, यहाँ तो कट नहीं रहा है, तो 6 कॉमन आ रहा है, और 25 में से 9 गया तो -16, और यहाँ से -45/2, तो ये -96 -45/2, तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, और 1 192 -45/2, तो कितना आ गया, -7 4 9 13, और -2 37/2। तो इसको अगर आप डिवाइड मारोगे, डिवाइड लगाओगे, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और 2 5 जा 10, -1185, ये रहा आंसर, -1185। तो ये जेईई मेंस का क्वेश्चन था, तो प्रॉपर बेस प्रॉपर्टी था, अगर मैं प्रॉपर्टी नहीं बताता तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे आप। तो ऐसे क्वेश्चन नीट में आ जाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए प्रॉपर्टी भी आनी चाहिए, करना भी आना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ के निकल लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है ना, क्वेश्चन जरूर लगाने हैं, क्योंकि थ्योरी का अप्लाई नहीं किया तो बस
जंगल में मोर नाचा हो किसने देखा, वो वाली बात हो जाएगी। क्वेश्चन करना तो आना चाहिए भैया, सॉल्व, है ना। मेरे क्वेश्चन करने से क्या वीडियो बहुत लंबा जाता है। अब जब वीडियो खुद ही 1 घंटे 9 मिनट का हो गया, क्योंकि दोनों हमने खत्म किया। आप इतना लंबा देखते नहीं हो, पेशेंस नहीं है आप लोगों के अंदर आज के टाइम पे। इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। क्या कह रहा है कि एक यूनिट वेक्टर का सम एक यूनिट वेक्टर है, मान लिया, तो बोल रहा है कि उसके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालो, यानी आपको a माइनस बी निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या पता है, ये पता है। आप क्या करोगे सर, दोनों तरफ मॉड ले लेंगे। क्यों ले रहे हैं सर ये तो बताओ। चलो इसलिए ले रहे हैं, देखो अगर आप इसको खोलने बैठोगे तो क्या खोलोगे, होल स्क्वायर, और क्या खोलेगा वो, ए कैप का होल स्क्वायर, बी कैप का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस में माइनस आता है, 2 a कैप डॉट बी कैप, सर ये खुलेगा। अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी 1 और इसकी वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मॉड क्या होता है 1 होता है। बट आपको क्या नहीं पता है अभी, ये 2 हो गया, 2 कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस ए कैप। अब आपकी गाड़ी कहां अटक गई, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपकी गाड़ी कहां अटक गई, ए डॉट बी पर, वो यहां से आएगा। आगे समझ, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, अब होल स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर प्रॉपर्टी याद होंगी तो आपको इजी लगेगी फिजिक्स, अगर नहीं याद होंगी तो ऐसे क्वेश्चन कर नहीं पाओगे वेक्टर में। तो इसको खोलना भी सिखाया था, ए कैप का होल स्क्वायर, बी कैप का होल स्क्वायर, 2 a डॉट बी, और इसका तो 1 हो जाएगा, ये 1 1 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -1। समझ में आ गया ना, ये 1 और 1 1 2 2 उधर जाएगा, 1 माइनस 2 -1, तो a डॉट बी कितना आ गया -1/2 पुट हियर। तो जैसे ही आप यहाँ पुट करोगे तो a b का होल स्क्वायर 2 1 माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना 3/2, 2 इंटू 3/2, और 2 से 2 कट गया, यानी फाइनल आंसर आ गया आपका कितना बेटा, √3। तो जो बोल रहा है वो कर दो, जो उसने बोला वो मैंने कर दिया, और यहां पर जो पूछा उसको थोड़ा सॉल्व किया, तो फिर मैं देखा कहां अटक रहा हूं, कहां लटक रहा हूं। तो जहां लटक रहा था उसको देखा कि वो यहां से आ सकता है क्या, तो हमने देखा कि बिल्कुल आ सकता है, इसलिए हमने यहां पर कर लिया। ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, तो छोड़ के कुछ भी मत जाओ, एक एक क्वेश्चन का आइडिया मैंने आपको दे रखा है। और आपके पास कुछ रिवीजन के लिए हो तो क्वेश्चन लगाएं, टेस्ट सीरीज लगाने से ज्यादा क्वेश्चन लगाएं। ठीक है, टेस्ट सीरीज में आपका 3 घंटे बर्बाद होंगे, उससे कोई फायदा नहीं है, लो कॉन्फिडेंट फील करोगे। ठीक है ना, जहां पर आपका वीकनेस है, जिस टॉपिक में आपका वीकनेस है, उस वीकनेस को फिनिश करो, चाहे मेरे थ्रू करो, चाहे अपने थ्रू करो, चाहे अपने टीचर के थ्रू करो जिसपे आप पूरी साल साथ रहे हो। ठीक है, तो वीकनेस खत्म करो। जैसे आपने कहा मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना नहीं आता, तो एंगुलर मोमेंटम पे वर्क करो भाई साहब, क्योंकि आपका सिलेक्शन वहीं रुक रहा है, आपकी कृपा वहीं रुक रही है। ठीक है ना, तो फाइंड द वैल्यू लैम्डा सो दैट वेक्टर मे बी परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। ठीक है ना, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो मैंने इसको मान लो ए नाम दे दिया, 3i माइनस 2j प्लस के, एंड इसको बी नाम दे दिया 2i प्लस 6j प्लस लैम्डा के। ठीक है, इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो अगर ये परपेंडिकुलर तो आप जानते, इतना लिखने की जरूरत आपको नहीं है, आप तो सीधा डायरेक्ट करना ए डॉट बी इक्वल टू 0, याद है तो। ठीक है ना, तो ए डॉट बी करेंगे तो आप जानते हो कैसे करेंगे, आई का आई से 6, जे का जे से -12, 1 का लैम्डा से लैम्डा, तो कितना आ गया -6 प्लस लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू 6। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाती है ना। तो अगर ऐसा आ जाए और हमको ये ना आए, छोड़ के आ जाए, तो कितना दुख होगा। आपको पता है 1 1 मार्क्स से आपका क्या डिसाइड होता है, भाग्य डिसाइड होता है। ये यार इतना ज्यादा जगह क्यों दे दी मैंने। व्हाट इज द एंगल बिटवीन फॉलोइंग पेयर, तो एंगल बिटवीन आपने सीखा है कि एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, ए डॉट बी। अच्छा साइन थीटा वाला भी यूज कर सकते हैं, बट साइन थीटा में ए क्रॉस भी हमें थोड़ा लेंथी पड़ता है, तो हम ये वाला यूज कर लेते हैं, मॉड ए मॉड बी, मॉड ए मॉड बी। ए डॉट बी निकाल लो पहले,
जल्दी से। तो ए डॉट बी कितना आ जाएगा, आई का आई से -2, जे का जे से -2 और के का के से -2 यानी -6। ठीक है, मॉड ए अंडर रूट 1 + 1 + 1 √3। अगला मॉड बी 4 + 4 + 4 12 2 √3। ठीक है, तो उठा के रख दो बस, कुछ नहीं है बेटा। cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी -6 √3 × 2 √3। ठीक है, तो 2 3 जा 6, आप जानते हो कि √3 कितना हो जाएगा 3, तो -3/3, 3 से 3 कट गया 1, तो cos थीटा कितना आ गया -1। और आपको सिखाया गया ट्रिग्नोमेट्री -1 थीटा की वैल्यू कितने में मिलती है, पाई पर। तो 180 डिग्री एंगल इनके बीच में, कितना एंगल है 80 डिग्री, जगह क्यों छोड़ दिया है ना। तो 180 डिग्री एंगल आ गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को कर सकते हो इजीली, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो आराम से। क्लियर, A+B निकालना है यहाँ पर, A क्रॉस ही आपको दिया है। तो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए देखो ये वाला क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश करता हूँ आपको। वो प्रोजेक्शन का था इसलिए मैंने आगे बढ़ा दिया है ना, आराम से कर लोगे आप प्रोजेक्शन को। ठीक है ना, कंपोनेंट मतलब प्रोजेक्शन, कंपोनेंट की बात कर रहा है तो इसका मतलब प्रोजेक्शन की बात कर रहा है। ठीक है ना, ध्यान रखना, कभी भी आपसे ये कह रहा है कंपोनेंट लीजिए तो प्रोजेक्शन लीजिए भाई साहब। ठीक है ना, तो वो वही क्वेश्चन आप करना होगा, उसको आराम से हो जाएगा। आपको क्या दिया, A क्रॉस B √3 A डॉट बी दिया है, और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है A + B का वैल्यू। तो आपको पता है इसे कैसे लिखोगे आप, इसे हम ऐसे लिखेंगे सर, मॉड A स्क्वायर मॉड B स्क्वायर और सर 2A डॉट बी। अब मेरे पास है क्या नहीं, अब देखो ना इसका आंसर क्या है, इसका आंसर देखो A + B, इसका आंसर हो गया A स्क्वायर + B स्क्वायर + 2A डॉट बी की पावर 1/2। मिल रहा है क्या ऐसा आंसर कहीं, A स्क्वायर + B स्क्वायर, A स्क्वायर + B स्क्वायर सब में मिल रहा है, बट A डॉट बी नहीं दिख रहा कहीं। तो इसमें से चारों में से तो नहीं है, तो A डॉट बी निकालना है। तो A डॉट बी कैसे निकालेंगे, A क्रॉस B को क्या लिख सकते हैं, A B, बोलो A B, अच्छा परपेंडिकुलर तो नहीं, दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो हम यहाँ से एंगल निकाल लेंगे और आराम से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, उसको भी खोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है। अच्छा किसी माइंड में चलो A डॉट बी को A क्रॉस B 3 कर दो, तो A क्रॉस B 3 भी नहीं मिल रहा है ना, और थीटा दिया नहीं है तो टेंशन नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, तो फिर साइन थीटा n कैप और मॉड √3 मॉड A मॉड B मॉड B cos थीटा। ठीक है, आयो समझो, आगे बढ़े। मॉड इसका लेंगे मैं n कैप चला जाएगा 0 में, तो मॉड A मतलब 0 में नहीं 1 हो जाएगा, मॉड B साइन थीटा, एन कैप 1 हो गया तो मॉड ले रहे हैं, √3 मॉड A मॉड B cos थीटा। ये उड़ गया, ये उड़ गया, साइन के नीचे कॉस ले आओ, साइन थीटा अपॉन कॉस। अब आप समझ आएगा ट्रिग्नोमेट्री इसलिए जरूरी होती है, हर चीज जरूरी होती है। साइन अपॉन कॉस 10, और तुम जानते हो tan थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं रेडियन में, π/3। ठीक है, अगर लिखना है तो। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन के आंसर की, तो ये हो जाएगा A + B A स्क्वायर + B स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2AB cos थीटा। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, थीटा में पता लग चुका है, तो A स्क्वायर + B स्क्वायर + 2AB cos थीटा, और थीटा कितना है 60 डिग्री, तो थीटा 60 यहाँ रख दो, और 60 डिग्री cos 60 कितना होता है बेटा 1/2, cos 60 कितना होता है डियर 1/2, तो 1/2 से 2 से 2 कट जाएगा। चलो एक स्टेप और, इतना किया तो मैंने 1/2, ये 2 से 2 कट गया, तो फाइनली आंसर क्या आ गया, A स्क्वायर + B स्क्वायर + AB। तो हमेशा सॉल्व कर लिया करो, सॉल्व करके पता है कहाँ अटक रहा है, जैसे मैंने पूरा सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके मैंने देखा ये अटक रहा है यार, ये नहीं मिल रहा है, तो अब मिल गया देखो अपने आप। तो A स्क्वायर + B स्क्वायर + AB की पावर 1/2, यानी इसका आंसर ए है। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा, है ना। इस क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से, कैसे करेंगे आप। तो आप देख रहे हो कि मैं वीडियो के अंदर थोड़ा सा लेंदी जरूर चला जाता मेरा वीडियो, लेकिन
आपको वो टॉपिक तो फिनिश हो रहा है आपका उतने टाइम में, अगर आप रिवीजन करोगे तो आपको टाइम लगेगा, आप भटकोगे। ठीक है, मैं बिल्कुल फोकस होकर आपको रिवीजन करा रहा हूँ उस चीज का। ठीक है, तो सॉल्व, आप फोकस्ड रहो बस। आप ये मान के चलो कि 1.5 घंटे में तो सुबह पढ़ रहा हूँ रिवीजन के लिए, है ना। तो आ जाओ, पी वेक्टर कितना दे रखा है, ए प्लस बी। क्यू वेक्टर कितना दे रखा है, ए माइनस बी। हमसे क्या कह रहा है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पी एंड क्यू आर इक्वल, हो मॉड पी और मॉड क्यू आर इक्वल, तो कह रहा है एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो इसका आंसर तो आपको पता है, ये तो अपन ने सॉल्व कर लिया अभी थोड़ी देर पहले। बोलिए, ए की जगह पी और क्यू की जगह क्यू रखा, तो ये क्या एंगल निकल के आया था, थीटा 90 निकल के आया था कि नहीं आया था, ये तो तुरंत ही हो गया 90, टाइम ही नहीं लगा। अगला आ जाओ सॉल्व, अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, क्यों 90 है। ठीक है, वहां से देख लेना। ए डॉट बी 0 है, मैंने माना ठीक है भैया, ए डॉट बी 0 है। ए डॉट बी 0 इसका क्या सेंस है, ए परपेंडिकुलर बी, या फिर ए 0 और बी 0, ये सेंस है। ये 3 सेंस हैं, 3 में से कोई भी हो सकता है। ठीक है सर, ए क्रॉस पी इक्वल टू 0 है, तो इसका क्या सेंस है, ए पैरेलल टू सी, या फिर ए 0 और बी 0। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में एंगल पूछा है, तो ये तो आप भूल ही जाओ, तो ये चीज तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही नहीं है। इसको जरा देखें, ए बी के परपेंडिकुलर बनाओ, ये रहा ए और ये रहा बी, ये परपेंडिकुलर बन गए बोल रहा है वो, और ए सी के पैरेलल बनाओ, ये रहा हमारा सी, ए सी के पैरेलल बन गया। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है, एंगल बिटवीन बी एंड सी, तो बी एंड सी के बीच का एंगल कितना होगा, 90, आंसर 90, फिनिश। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है शायद, है ना, अच्छे से कर लेना इनको। इसमें एरिया देखो, एरिया पूछा ए क्रॉस बी, डिटरमाइन यूनिट वेक्टर पैरेलल टू क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकाल लोगे, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ए क्रॉस बी कर लेना, सिखा दिया है। यहाँ एरिया पूछा है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, मॉड ए क्रॉस बी, निकाल लेना। ठीक है ना, थैंक्स डियर। पार्ट 2 कंप्लीट, यानी वेक्टर हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया, ऑलमोस्ट क्या। ठीक है, तो आपने पहले पढ़ा था मेरे साथ बेसिक मैथ इन फिजिक्स, जिसमें मैंने पूरा मैथ पढ़ाया था, थोड़ा थोड़ा जितना ही फिजिक्स में लगता है, उसके 3 वीडियो हैं। उसके बाद अपने वेक्टर पढ़ा है, तो वेक्टर के आपके पास 3 वीडियो हैं, इसमें एक में इंट्रोडक्शन, एक में एडिशन सब्ट्रैक्शन और तीसरे में प्रोडक्ट। ठीक है ना, 3 वीडियो में ये 2 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। कल अच्छा, मैं यूनिट डायमेंशनल एरर एनालिसिस सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको फिजिकल क्वांटिटी का समझ है, आ जाएगा तब वो अच्छे से और समझ में आएगा। तो अभी थोड़ा उसके लिए वेट कर लेना, अगर वैसे आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे इजी चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं कल जो चालू करूंगा वो काइनेमैटिक्स चालू करूंगा। नेक्स्ट वीडियो जो मेरे डलेंगे वो किसके ऊपर डलेंगे, काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में हम सबसे पहले काइनेमैटिक्स से रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी करेंगे, और फिर हम साथ में मिक्स करके उनको लगाने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। तो काइनेमैटिक्स आपको इजी बनाने, आपके लिए इजी बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल का नाम अभी बदल जाएगा कुछ आफ्टर सम टाइम, तो सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है, थैंक यू सो मच।